हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नवरोज बहाई समुदायों ने बड़े उत्साह पूर्वक मुंबई के बहाई केंद्र में मनाया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई। महापर्व नवरोज, नया दिन। नवरोज का त्योहार बहाई समुदाय के लिए आस्था का प्रतीक है। ये फारसी शब्द नव और रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नया दिन। यह मूलतः प्रकृति प्रेम, प्रफुल्लता, उत्साह, नया जीवन, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। बताया जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब एक नए अवतार का प्रकटीकरण होता है, जो ईश्वर की ओर से नए ज्ञान और संदेश को लेकर आते हैं, ताकि मानवता को मदद मिले, वे अपने पूर्वजों से बेहतर बने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, ईश्वर के करीब आए, ताकि वे मानव समाज को बेहतर बनाए, शांति और सुव्यवस्था बनाए। बहाई कैलेंडर में 19 महीने होते हैं। हर महीना 19 दिन का होता है और हर साल इसमें 4 या 5 दिन अधिक जोड़े जाते हैं, जिसे अय्याम ए हा कहते हैं। हर महीने का नाम ईश्वरीय गुणों के नाम पर होते हैं, जैसे सौंदर्य, ज्ञान, सम्मान, जिससे हम इन गुणों पर कार्य कर सकें। 19वां महीना जो कैलेंडर का अंतिम महीना होता है, इसमें दुनिया भर के बहाई 19 दिनों तक उपवास रखते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना कुछ खाए पिए ईश्वर का ध्यान करते हैं, ताकि अपने विचारों को शुद्ध कर सके, ईश्वर के करीब पहुंच सके, सेवा के गुणों को आत्मसात कर सके। उपवास पूरा होने पर बहाई नवरोज मनाते हैं। ये बहाई समुदाय का प्रमुख पर्व होता है। ये बहाई कैलेंडर का पहले महीने का पहला दिन होता है। इस दिन बहाई धर्म को मानने वाले एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ महापर्व नवरोज को मनाते हैं, मित्रों को उपहार प्रदान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नवरोज का पर्व आपको नए अनुभव, नई ईश्वरीय शक्ति दे, ताकि आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सके। नवरोज का पर्व 20 या 21 मार्च को पड़ता है, जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं और समान रूप से सभी जगह पर पहुंचती हैं। जैसे सूर्य की किरणें समस्त पृथ्वी को नया जीवन प्रदान करती है, वैसे ही नया वर्ष हमारी बुद्धि और आत्मा को नई ऊर्जा से भरे। हम अपने बुरे सोच, आदतों को पीछे छोड़कर नए ज्ञान, नई सोच के रास्ते पर चले। बता दें कि नवरोज बहाई समुदायों ने बड़े उत्साह पूर्वक मुंबई के बहाई केंद्र में सचिव नरगिस गौर की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बहाई केंद्र में सचिव नरगिस गौर ने पत्रकारों को बताया कि नवरोज संपूर्ण मानवता के लिए एकता का संदेश देता है, नई आशा और समृद्धि का द्वार खोलता है। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से बहाई सदस्य रंजित सिंह, बहाई सदस्य नादिया जीवनानी देवाची व अन्य महिलाएं और पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर बहाई सदस्य रंजित सिंह ने पत्रकारों को बताया कि साथियों, सभी को महापर्व नवरोज की ढेरों शुभकामनाएं। नवरोज जो कि 20-21 मार्च को पड़ता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। नवरोज का त्यौहार हमारे लिए नए साल का आगमन होता है। यह हमारे नए साल का पहला दिन होता है। इस दिन हमारे सभी सदस्य एक दूसरे को मिलते हैं, साथ में उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को उपहार प्रदान करते हैं। साथियों, जिस तरह सूर्य की किरणें समस्त पृथ्वी पर समान रूप से पड़ती हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सभी के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। सभी के प्रति शांति, सुव्यवस्था और एकता स्थापित करना चाहिए। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। साथियों, आज का जो मानव समाज है वह एक दूसरे में बटा हुआ है। धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं सभी जगह। ऐसे समय में भगवान बहाउल्लाह का संदेश शांति, एकता और सुव्यवस्था बनाने में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को महापर्व नवरोज की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम रंजित सिंह है। मैं मुंबई बहाई कम्युनिटी का एक सदस्य हूं और आप सभी को मेरी तरफ से महापर्व नवरोज की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी भी अपने परिवार के साथ अपने आस पड़ोस में महापर्व नवरोज को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, उनके दुख सुख में उनके सहभागी बने और उनकी मदद करें। बहाई सेंटर में आज जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसके बारे में मैडम आप क्या कहना चाहिए? ये जो कार्यक्रम हुआ है नवरोज का बहाई सेंटर में आज 20 अक्टूबर को, वो पूरी दुनिया के बहाईस अपनी अपनी जगह में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत एक शॉर्ट में नवरोज मीन्स अ न्यू डे इन पर्शियन, एंड बहाइयों के लिए इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर विच सिम्बलाइजेज रिन्यूअल एंड होप। अब्दुल बहा जो
सन है हमारे प्रॉफिट बहाउल्लाह के, वो बहुत ब्यूटीफुली इसका उदाहरण करते हैं। वो कहते हैं दिस sacred day when the sun illumines equally the whole earth is called the equinox, and the equinox is the symbol of the manifestation of God. The sun of truth rises on the horizon of divine mercy and set forth its rays. तो नवरूज़ ऐसा टाइम है, इट इज़ अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल, forgiveness and growth. It is a celebration that brings people together, promoting unity, love and compassion. Baha'u'llah, the founder prophet of the Baha'i faith, emphasizes the importance of Nowruz. वो कहते हैं दो लाइन में कहते हैं, happy the one who entereth upon the first day of the month of Baha, the day which God had consecrated to this great name. So Nowruz in short is a joyful and meaningful celebration representing the triumph of light over darkness and the promise of a brighter future. मैडम, जैसा कि हमने देखा आज बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बहुत सारे अवार्ड दिए गए, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, तो उसके बारे में बताइए। नवरूज़ जैसे मैंने आपको कहा एक सेलिब्रेशन है, वो टाइम है जो हमारा पूरा कैलेंडर उस दिन पे शुरू होता है, तो हमारे लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो गिफ्ट्स हमने दिए गए हैं, वो जो बहाई फ्रेंड्स हैं, जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो बिलीव दैट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सो बहुत सारे एक्चुअली कार्यक्रम है जो बहाई ऑल ओवर, यहाँ मैं खास करके बॉम्बे की बात करूँगी, जो बहाई से ऑल ओवर बॉम्बे करते हैं, जैसे बच्चों को एजुकेशन देना, मॉरल एजुकेशन देना, फिर जूनियर यूथ को एम्पावर करना, फिर कहीं समर कैंप ज़रूरत होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए करना, एजुकेशन पे ख़ास तौर से इम्पोर्टेंस उनका ज़्यादा रहता है। और ये जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है नवरूज़ के दिन, इसलिए उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए। जो बच्चों को दिए हैं वो उनको इनकरेज करने के लिए, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, जो वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बच्चे जुड़े। और फिर जो हमारे यूथ है उनको आज हमने होली बुक हमारी जो है किताब अक़दस वो प्रेजेंट की है, विद द होप कि वो उनको पढ़े, उनके लॉज समझे और अपनी लाइफ में अमल करें। मैडम, आप अपना नाम और आप बहाई समाज में कौन से पोस्ट पे कार्य कर रही हैं बता दीजिए। वैसे तो कोई पोस्ट नहीं होता है बहाई समाज में, लेकिन हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे होता है जो बहाइयों के साथ में मिलके जो कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा नाम है नरगिस गौर और मैं इसी कम्युनिटी की सेक्रेटरी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।